साथ ही महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की तरफ रुख करें तो इरशालवाड़ी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। गांव में बुधवार की रात भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से कई घर मिट्टी में दब गए थे और जिस वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ उस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। उन्हें मालूम भी नहीं था कि वो इस तरह से मौत की आगोश में समा जाएंगे। और यहाँ पर बारिश की वजह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत तेजी के साथ जुटी हुई है। बादल फाड़ मुसीबत से हर जगह तबाही। सैलाब से मलबे में तब्दील हुआ गांव। आसमानी आफत के बीच ऑपरेशन जिंदगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में भारी बारिश के बाद जो तबाही मची उसके निशान आज भी देखने को मिल रहे हैं। गांव में हर तरफ मलबा फैला हुआ है, मकान मिट्टी में दब गए हैं और इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ सिर्फ एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम के जवान ही नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी है, जिससे कि अगर कोई भी इन मलबे के ढेर के नीचे दबा हो तो उसे सुरक्षित निकाला जा सके। इस गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद सकरा है और हादसे वाली जगह सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है। लिहाजा रेस्क्यू टीम को भी यहां तक पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर देखिए किस तरीके से जब लैंडस्लाइड हुआ था तो पूरा जो घर है वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। सारे घर जो है बस यहाँ पता है कि टूट चुके हैं और घर के ऊपर तकरीबन 10 से 15 फुट जो मिट्टी है वो जमा हो चुकी है। देखिए पेड़ पौधे जितने भी थे सब यहाँ पर अभी मलबे में दबे हुए हैं और बताया जा रहा है कि इस जगह पर इस टीले के ऊपर तकरीबन 46 परिवार रहते थे और 46 परिवार में अनुमान लगाया जा रहा है कि 150 से 200 लोग यहाँ पर रहते थे। लगातार हो रही बारिश की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कत आ रही है। फिर भी एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ राहत कार्य में जुटी है। अब तक कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा चुका है। एनडीआरएफ की 4 टीमें यहाँ राहत कार्य में जुटी हैं। एनडीआरएफ टीम जब ऐसी जगह पे आती है तो अपनी पूरी मशीनरी के साथ मौजूद होती है, बड़ी बड़ी मशीन के साथ यहाँ पे आती हैं। लेकिन जिससे मैंने आपको बताया कि जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और पहाड़ी इलाका है, लोग यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसलिए पूरा रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मैन्युअली करना पड़ रहा है, यानी कि पूरी तरह से हाथ से करना पड़ रहा है। मशीन के वह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि देखिए इतने बड़े जो मलबे हैं वो सीधे रात को घर पर आ गए थे और जो घर में जो लोग सो रहे थे और उसी हालात में जब मलबा गिरा था तो लोग अपने को बचा नहीं पाए थे और यही वजह है कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो चुका। भारी बारिश के बाद बुधवार की रात करीब 10:30 बजे इस गांव में जमीन खिसकी थी और उस वक्त अधिकांश लोग सोए हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ रहने वालों को बचने का मौका नहीं मिल सका। रात में 10:30 से 11 के बीच में जब ये हादसा हुआ तो सब परिवार जो है वो अपने घर में सो रहे थे और सोने के समय ही ये बड़ा हादसा हो गया। देखिए ये मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। लैंडस्लाइड होता कैसे है, जब इसी तरीके की तेज बारिश होती है, तेज बारिश होने के बाद ये देखिए किस तरीके से पानी का बहाव, अगर कैमरामैन रमेश बोलूँगा, पानी का बहाव देखिए कितनी तेज, हर जगह से पानी का बहाव तेज तरीके से आता है और यही मट्टी में तब्दील हो जाता है, दलदल में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ा प्रेशर आता है और जो लैंडस्लाइड इसमें कन्वर्ट हो जाती है। घरों के अंदर से ये लैंडस्लाइड हो रहा है, इसलिए जो भी घर उसके अंदर रहते सबको खाली कर दिया गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत कार्य का जायजा लिया और रेस्क्यू टीम को जरूरी निर्देश भी दिए। फिलहाल इस गांव में बारिश के बाद हर जगह सिर्फ बदहाली की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और पहाड़ों पर आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं।
और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में सड़कें धंस गई। इतना ही नहीं, सैलाब में पुल बह चुके हैं तो वहीं हाईवे पर मलबा आने की वजह से जगह जगह रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं। हिमाचल में सैलाब का आपातकाल, शिमला से किन्नौर तक मची तबाही, सैलाब में समा गई सड़कें, बह गई कई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश इन दिनों कुदरत के कहर की चौतरफा मार झेल रहा है। चाहे शिमला हो, किन्नौर हो या कुल्लू, हर जिले से सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के हालात बिगड़ गए हैं। लोग घरों से बेघर हैं और राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से बादल फटने के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरावनी हैं। बादल फटने के बाद यहां इतना सैलाब आया कि उसमें सड़कें बह गईं। इस इलाके का संपर्क दूसरे हिस्सों से कट गया है। इसके साथ ही सैलाब में बहकर गाड़ियां भी यहां पहुंच गईं और एक तरफ इन गाड़ियों की लाइन लग गई। भारी बारिश के बाद शिमला से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के यहां एक इमारत देखते देखते धराशायी हो गई। बारिश के बाद ये इमारत खस्ताहाल हो चुकी थी और इसे खाली करा लिया गया था। वहीं दूसरी ओर यहां सड़क का एक हिस्सा सैलाब में बह गया और हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर लग गया। ये वो मलबा है जो भारी बारिश के बाद पहाड़ से सड़क पर आ गया था, जिसकी वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा। भारी बारिश के बाद कुल्लू में भी हालात बिगड़े हुए हैं। यहां एयरफोर्स की मदद से पीड़ित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। बारिश की वजह से यहां कई सड़कें बह गईं, तो कई पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। कुल्लू के कुछ इलाकों में तो हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ नजर आया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। ऐसे में इन जिलों में हालात और भी खराब हो सकते हैं। और आप देखिए किस तरह से तबाही की हर तस्वीर इस वक्त आप तक पहुंच रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली की तरफ रुख करें तो यहां भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और सड़क पर मलबा आने से मनाली से कुल्लू जाने वाली सड़क भी बंद हो गई है, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ दिखा। तस्दीक करती ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं हालात कितनी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। सैलाब की वजह से सेब की फसलों को भारी नुकसान तक पहुंचाई, यानी कि मेहनत पर किस तरह से आसमानी आफत ने पानी फेर दिया, वो तस्वीर भी आपके सामने। तो पहाड़ी इलाके हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, किस तरीके से सब जगह बारिश का कहर देखने को मिला है, तस्वीरें आपके सामने है।